तो चलिए आज बात करते हैं शक्ति के 48 नियम के पहले नियम की। और सच कहूं तो ये शायद सबसे मुश्किल नियम है। नियम है अपने मालिक से कभी आगे न बढ़ें। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि अपना बेस्ट दो, सबसे आगे निकलो, लेकिन इस नियम में एक बहुत गहरी छुपी हुई सच्चाई है। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो आखिर इस नियम का मतलब क्या है? असल में ये कहता है कि हमेशा अपने से ऊपर वालों को ये महसूस कराओ कि वो आपसे बेहतर हैं। मतलब सहज रूप से बेहतर। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत मेहनत की, सब कुछ सही किया, पर फिर भी वो पहचान नहीं मिली जिसके हकदार थे? हो सकता है इसका जवाब इसी नियम में हो। देखिए, अपनी काबिलियत दिखाना कभी-कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे अनजाने में ही सही हम उन लोगों को इनसिक्योर फील करा सकते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, तो अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग पावर में होते हैं उनके दिमाग में आखिर चलता क्या है। और यहीं पर ये नियम सच में बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डरावना भी हो जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर सच तो यह है कि पावर के साथ अक्सर इनसिक्योरिटी भी आती है। जो लोग टॉप पे हैं उनमें भी इनसिक्योरिटी होती है, बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह। वो चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन में सिक्योर महसूस करें और हर चीज में, चाहे वो दिमाग हो, मजाक हो या चार्म हो, वो सबसे बेहतर दिखें। अब सोचिए, जब उनका कोई जूनियर, कोई सबॉर्डिनेट उनसे ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा चार्मिंग या ज्यादा पॉपुलर लगने लगे तो क्या होगा? ये उनके लिए एक अनस्पोकन थ्रेट जैसा होता है। आपकी काबिलियत उनकी चमक को फीका कर सकती है, और ये एक ऐसी बात है जिसे वो कभी माफ नहीं करेंगे, भले ही वो इस बात को कभी माने नहीं। तो असल दुनिया में इसका अंजाम क्या होता है? क्या होता है जब कोई अपने काम में इतना अच्छा हो, इतना आकर्षक हो कि वो उसके लिए ही बुरा बन जाए? मतलब टू गुड फॉर देयर ओन गुड। इतिहास में इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है जो हमें एक चेतावनी भी देती है। फ्रांस के राजा लुई 14वें की कहानी इस नियम को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, नाम था फूके। फूके बहुत ही टैलेंटेड और शानदार इंसान था। उसने एक बार एक ऐसी पार्टी दी जो राजा की पार्टियों से भी ज्यादा ग्रैंड थी, ज्यादा शानदार। अब हुआ ये कि इस दिखावे ने राजा को खुश करने की बजाय उसे नीचा और इनसिक्योर महसूस करा दिया, और नतीजा, फूके को सीधा जेल भेज दिया गया। और उसकी जगह कौन आया? एक ऐसा मंत्री, कॉलबर्ट, जो जानबूझकर सादा और सिंपल था। क्यों? क्योंकि कॉलबर्ट सेफ था और फूके एक खतरा बन चुका था। ये कहानी हमें उन दो बड़ी गलतियों तक ले आती है जो लोग अक्सर अनजाने में ही कर बैठते हैं और अपनी मेहनत से कमाया हुआ भरोसा, कमाया हुआ फेवर सब खो देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गलतियां हैं क्या, ताकि हम इनसे बच सकें। पहली गलती तो बहुत सिंपल है, बस अपने नेचुरल टैलेंट और चार्म की वजह से अपने बॉस से आगे निकल जाना। आप कुछ करते नहीं, बस आप जैसे हैं वही भारी पड़ जाता है। लेकिन दूसरी गलती, और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक, वो ये है कि आप ये मान लें कि बॉस आपको पसंद करता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इनविंसिबल हैं। ये वो गलती है जिसने इतिहास में बड़े बड़े सूरमाओं को अर्श से फर्श पर ला दिया है। इस दूसरी गलती को समझने के लिए 16वीं सदी के जापान से एक बहुत ही दुखद कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सेन नो रिक्यू की। रिक्यू सम्राट हिदेयोशी का सबसे खास, सबसे भरोसेमंद सलाहकार था। वो चाय समारोह का मास्टर था, महल में उसका अपना अपार्टमेंट था और पूरे जापान में उसकी इज्जत थी। मतलब वो फेवर के बिल्कुल टॉप पर था। ये कहानी दिखाती है कि पासा कितनी जल्दी पलट सकता है। रिक्यू ने एक जानलेवा गलती कर दी। उसने लकड़ी का अपना एक स्टैचू बनवाया जिसमें उसने सैंडल पहने थे, जो उस जमाने में बड़प्पन की निशानी थी, और उसे महल के मेन गेट के अंदर लगवा दिया। सम्राट के लिए यह अपनी हद पार करने जैसा था, एक ऐसी गलती जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। और बस, फेवर के शिखर से सीधे मौत की सजा तक। ये इतना तेज और इतना भयानक पतन। तो रिक्यू की कहानी से जो सबक मिलता है वो बहुत ही कड़ा और एकदम साफ है। जिस पल को ये सोचने लगता है कि उसे मिला फेवर, उसे मिली इज्जत हमेशा के लिए है, और वो अपनी जगह भूल जाता है, बस उसी पल सब कुछ खोने का खतरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि खतरे क्या क्या हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ डराने के लिए नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे इस जानकारी को, इस नॉलेज को एक पावरफुल हथियार बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि इस सिद्धांत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। इसका राज छिपा है डिस्क्रीट फ्लैटरी में। हिंदी में कहें तो समझदारी भरी चापलूसी। अब इसका मतलब सिर्फ मीठी मीठी बातें करना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सटल आर्ट है। अपने काम से, अपने एक्शन से अपने बॉस को बेहतर दिखाना, ताकि आपकी कामयाबी उनकी कामयाबी लगे। तो सवाल यह है कि इसे किया कैसे जाए। पहला,
अपने आप को कम इंटेलिजेंट दिखाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ बन जाओ, नहीं, बस थोड़ा भोला बनो, उनसे सलाह मांगो, उनसे एडवाइस लो। इससे क्या होगा, उन्हें अपनी इंटेलिजेंस दिखाने का मौका मिलेगा और वो आपको एक खतरे की तरह नहीं देखेंगे। दूसरा, जब भी कोई अच्छा आइडिया आए तो पब्लिकली उसका क्रेडिट उन्हें दो। तीसरा, अपनी हाजिर जवाबी, अपना विट थोड़ा कंट्रोल में रखो, महफिल की जान उन्हें ही बनने दो। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा याद रखो कि वो सूरज हैं और आपको उनके चारों ओर घूमना है, ना कि उन्हें आपके। अब ये सब सुनने में ऐसा लग सकता है जैसे ये तो गुलामी है, सर झुकाकर चलना है। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग नजरिए से देखते हैं। ये कमजोर होने के बारे में है ही नहीं, ये है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और असली इनाम के बारे में। तो सवाल फिर वही है, क्या अपनी ताकत को छिपाना कमजोरी की निशानी है, या फिर यह असल में पावर का सबसे ऊंचा रूप है? ये नियम कहता है कि असली पावर अक्सर पर्दे के पीछे से ही काम करती है। जब आप दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तब असल में आप ही सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और देखिए, इसके बहुत पावरफुल पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हैं। महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो को ही देख लीजिए। उन्होंने अपनी खोजों का सारा क्रेडिट अपने पेट्रन्स मेडिसी परिवार को दिया। यहाँ तक कि जुपिटर के मून्स का नाम भी उनके नाम पर मेडिसियन स्टार्स रख दिया। ऐसा करके उन्होंने अपने टैलेंट से मेडिसी परिवार को चमकाया और नतीजा, उन्हें एक खतरे की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक देवदूत, एक वरदान की तरह देखा गया। और फिर उन्हें भरपूर सपोर्ट और पैसा मिला। और ये हमें इस नियम के सबसे ज़रूरी मेटाफर पर लाता है, एक ऐसी इमेज जो दिमाग में बैठ जाती है कि एक वक्त में आसमान में बस एक ही सूरज हो सकता है। आपका काम उस सूरज से मुकाबला करना नहीं है, आपका काम है आसमान में इस तरह घुल मिल जाना कि आप उस सूरज की रोशनी को और भी ज़्यादा तेज कर सकें। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या अपनी रोशनी को छिपाना अपने टैलेंट के साथ धोखा है, या फिर ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का सबसे बड़ा रूप है, एक ऐसा रास्ता जो आपको असली और टिकने वाली पावर तक ले जाता है? सोचने वाली बात है ना?